वाकई सब कुछ चंगा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल पूजा जी, आप लगातार देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी होने के नाते मैं घूम रहा हूं हर जगह, और जहां जहां भी गया हूं मैं, जब पासी पासवान समाज में, पंडित पासवान समाज में, सभी के बीच जाने के बाद पता चल रहा है उनका सबसे पहला मत कि देखिए हमारे वोट को तो उन्होंने डरा करके, भरमा करके ले लिया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसको ये बार बार लोकसभा में भुनाते हैं। लेकिन जब हमारे यहां कोई घटना होती है तो पता चलता है करने वाले ही सपाई हैं। अभी आप देखिए संतोष, ये गौतम जी और सुनील गौतम जी खुद सपा के जो विधायक हैं वही नामजद है उनके एफआईआर में। जसलाल सरोज जी का मामला हो, चाहे हिमांशु सरोज का मामला हो, सब जगह सपा के लोग ही लगे हुए हैं दलितों को प्रताड़ित करने में। वोट भी लेते हैं, प्रताड़ित भी करते हैं। अखिलेश यादव जी जब बोलते हैं कि मैं जमीनी नेता हूं, तो मैं मानता हूं कि वो जमीनी नेता है, क्योंकि दलितों की जमीन छीनने का काम इन्हीं के लोग करते हैं। देखिए जिस तरह से अतीक अहमद के आतंक को खत्म किया गया, जिस तरह से आजम खान से पुलिस जो जनता की सुरक्षा के लिए थी वो उनके गाय और भैंसों की सुरक्षा कर रही थी, ऐसा कहां होता है। जनता की सुरक्षा आज के दिन में जरूरत है, और लगातार जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है, कानून का राज है, चंगा है, कोई भी संगठित अपराध नहीं है, और जो भी संगठित अपराध है या अपराधी है उसको उत्तर प्रदेश से भगाने का काम योगी सरकार लगातार कर रही है। अखिलेश जी को अब सोचना होगा कि जिनको भरमा करके, डरा करके आपने वोट लिया था, पीडीए का नारा देते हैं, इस नारे में, पीडीए में कहीं भी आपका दिखता नहीं है दलित, कहीं भी दिखता नहीं है पिछड़ा। और अब आपको धरातल पर उतर के अगर काम करने की जरूरत है तो आपको सोचना पड़ेगा अखिलेश जी, ये नैरेटिव जो आपने चलाया था उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी आपके लोगों ने, हरी टोपी वालों ने चलाया था वहां पर। बिहार में जो हरा टोपी है राजद, वही उत्तर प्रदेश में लाल टोपी है, इन लोगों ने भी वहां चलाया था। चिराग पासवान जी ने मजबूती से वहां हर मंच से खड़े होकर के कहा कि जब तक चिराग पासवान है न संविधान को खतरा है, न आरक्षण को खतरा है। उत्तर प्रदेश में भी चिराग पासवान जी आ गए हैं, और एक मजबूत नेता के रूप में जो उन्होंने A to Z की बात की है, जो पंडित पासी पासवान की बात की है, इस समाज को संगठित करके आगे कानून के राज को कायम रखेंगे। कपिल जी, उत्तर प्रदेश में सब चंगा, हैट्रिक लगेगी, दावे किए जा रहे हैं। नहीं, सरकार से आप और क्या उम्मीद करते हैं? वो अपनी बुराई स्वयं करेंगे। भाई उत्तर प्रदेश में ये रोजगार कार्यालय बंद क्यों कर दिए गए? जो श्रम कार्यालय के अंडर में रोजगार कार्यालय आता था वो बंद कर दिया गया। श्रम विभाग जो बेरोजगारों की गिनती करता था वो जो है उसको बंद कर दिया गया। आखिर क्यों? ये सरकार क्या छुपाना चाहती? उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी दर छुपाना चाहती, और बेरोजगारी दर यहां पर देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। भाई सरकार के पास जो अपने जारी करने के आंकड़े हैं वो होते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया। अब मोदी जी का जो जन्म दिवस है वो पूरा उत्तर प्रदेश बेरोजगारी दिवस के ही रूप में तो मनाता है। और सबसे शिफारत की बात यह है कि इन्होंने कहा था 20 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। 10वें वर्ष में सरकार जा रही, कहां है 18 जो है आपकी नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां कहां है? मुझे बताइए, आपने कितना परमानेंट नौकरियां दे दी? या चाय के ठेले के खुंचे वालों को, या जो स्वयं अपना रोजगार सृजन किए हुए हैं, उनको भी उत्तर प्रदेश सरकार अपने रोजगार में गिनती है क्या? दूसरा, ये पंडित पासवान किए हुए व्यक्ति बैठे हुए और सांसद है हमारे, ये जातिवाद खुलेआम कर रहे हैं आपके सामने। 2 ही यहां जातियां हैं क्या, पंडित और पासवान? अरे साहब, पीडीए की बात कीजिए, सबको लेकर के चल रहा है। और चिराग पासवान साहब बरसाती मेढक है क्या, जो अचानक टर करने पीडीए में कौन कौन है कपिल जी? पीडीए में कौन कौन है? पीडीए में पीड़ित है, दबे कुचले हैं। तो दबा कुचला ही तो पीड़ित है ना, जो दबा कुचला वही तो पीड़ित है। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, पीड़ित दबे कुचले मतलब कमजोर जो लोग हैं, किसी जाति विशेष के नहीं, जो कमजोर लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के पास 95% लोग हैं, क्योंकि इस देश के अंदर जो अमीर हैं,
जिनको हमारी भारत सरकार और सरकारें मिलकर के अमीर बनाई हैं, वो केवल 2-3% है। यानी 2-3% के पास 70 से 80% देश के संसाधन हैं, और ये वर्ग विभेद 2014 से लेकर जवाब दीजिएगा सर, 2026 के बीच में। एक बार जवाब लेते हैं बीजेपी के प्रवक्ता से। कपीश जी सर जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि रोजगारों की संख्या सामने ना आए, आंकड़ों को छुपाने के लिए आप साजिशें कर रहे हैं, सच सामने ही नहीं आने देना चाहते हैं, और फिर कौन से अच्छे राज और सब चंगा होने की बात आप कर रहे हैं? पूर्णिमा जी, मैं ये कह रहा हूं कि गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक, जहां पूरे एक समय ऐसा था 2017 के पहले कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, आज वहां पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। आज अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो 52,000 ग्राम पंचायतें सारी ब्लॉक से जुड़ी, 1300 क्षेत्र पंचायत, 1300 क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जुड़ चुकी हैं। और सारे हर जगह पे आप देखिए सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का राज्य कौन सा, 22 एक्सप्रेसवे कहां पे, या तो उत्तर प्रदेश में है। और इनके टाइम पे क्या हुआ करता था, अतीक अहमद हुआ करते थे, मुख्तार अंसारी हुआ करते थे, आजम खान हुआ करते थे, यही सब लोग लेते। और इनका एजेंडा क्या हुआ करता था, कब्रिस्तान को 1200 करोड़ दे दो, अयोध्या में रामलीला ठप करा दो, बंद करा दो। और इनका एक एजेंडा हुआ करता था मुजफ्फरनगर में दंगा फैला के और एक धर्म के लोगों को मुआवजा दे, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता था। मौका दूंगी एक बार, जरा सबकी बात एक बार पूरी हो जाए, है ना, फिर काउंटर का मौका सबको दूंगी। बताइए। धर्म और जाति के आधार पर ये लोग मुआवजा देते थे, धर्म और जाति के आधार पर नौकरियां दिया करते थे। आज वही उत्तर प्रदेश के अंदर, गोरखपुर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 आज वही अरे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, आपकी कलई खोली जा रही है, आपकी इतनी बेचैनी मत होइए, और इतना बेचैन मत होइए, आपकी कलई खोली जा रही, थोड़ा सा और कलई खोल देते हैं। आप उत्तर प्रदेश के देखिए, यही इन लोगों की मिर्ची लग जाती, जैसे सही सही बातें बोला जाए तैसे मिर्ची लग जाती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए कि 50 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश होता है। अगर वहां पर स्टेट हाईवे बनता है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे बनता है, हर गांव की सड़कें पक्की होती हैं, तो बिना रोजगार की पक्की हो जाएंगी, बन जाएंगी। पूरा हर एक ग्राम पंचायत हो चाहे नगर पंचायत हो, समझ ही नहीं पाएगी देखिए जनता बार आपकी बार बात, आप कहना क्या चाहते हैं, बोलने नहीं देंगे, एक एक करके ना। इसीलिए 2017 पहले इनको समझ नहीं पा रही थी, आगे भी समझ नहीं पा रही थी। यही आदत इन लोगों की है। प्लीज एक सेकंड, थोड़ा सा एक काउंटर लगा अनुरुद्ध जी के लिए, 1 मिनट का। अनुरुद्ध जी आप अपनी बात बोलेगा, फिर कपीश जी मैं आपके पास आऊंगी, जरा एक बार सबको शामिल कर लें, एक बार सब अपनी बात रख लें, फिर आप काउंटर कीजिएगा, 200% कीजिएगा। आप ही लोगों के लिए चर्चा है ना, ताकि आप पब्लिक के सामने बात रख सकें। क्या है ना, जब पूजा जी देखिए होता क्या है कि जब फैक्ट की बात आती है तो ये इन लोगों को मिर्ची ऐसे लग जाती है। गाजियाबाद से लेके गाजीपुर आप डेवलपमेंट देखिए, यूपी में के अंदर सबसे ज्यादा अगर एक्सप्रेसवे का राज्य है उत्तर प्रदेश, 22 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा अगर मेट्रो का राज्य है तो उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो रेल नेटवर्क है। सबसे ज्यादा सारी गांव की सड़कें क्षेत्र पंचायत से, क्षेत्र की सड़कें तहसील से, तहसील की सड़कें जिले से, और जिला राजधानी से, राजधानी देश से कनेक्ट हो चुका है आज के टाइम पर। अगर वहां पे हाईवे देखा जाए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 100 बेड का बन चुका है, ब्लॉक स्तर पे बन चुका है, तहसील स्तर पे अलग डेवलपमेंट हुआ है। तो इनको जब समझ में नहीं आ रहा, अगर इतनी सारी चीजें हो रही तो बिना रोजगार क्यों हो रही। सबसे ज्यादा रोजगार अगर कहीं दिया गया, सरकारी नौकरियों में अगर दिया गया तो 2017 से 2026 में उत्तर प्रदेश में दिया गया। इनके तरीके से नहीं था। 2017 के आधार पर सबको पता यूपी पीसीएस में भर्ती कैसे होती थी, मुजफ्फरनगर के दंगे कैसे कराए जाते, फिर दंगों में धर्म के आधार पर मुआवजा देते थे, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता था, रामलीला बंद करा देते थे, 1200 करोड़ कब्रिस्तान के लिए दे देते थे। अगर कुंभ का मेला होता था तो कुंभ में पता चलता था आजम खान को उस समिति का अध्यक्ष बना देते थे। इस बात से कपीश जी आती हूँ, एक सेकंड जरा सबको शामिल कर लूं मैं प्लीज एक बार। अनु पासवान कितना सहमत है इस बात से कि यूपी में सब चंगा? सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। पूजा जी, यूपी में सब चंगा, ये तो आजकल के हर दिन के न्यूज रिपोर्ट से लेके न्यूज़पेपर में हम लोग को पता चल रहा है। चाहे आप नौकरियों की बात कर लीजिए, चाहे छात्रों के एग्जाम को लेके बात कर लीजिए, चाहे अपराधों को लेके बात कर लीजिए। आज मैं आपको एक बात बता, एनएसडीपी की एक रिपोर्ट है कि 2024 से 25 के बीच में सबसे दूसरा गरीब राज्य है उत्तर प्रदेश। अब मुझे बताइए, जब आप गरीब के राज्य में दूसरे नंबर पे आ गए हैं, तो अब इसके अंदर के सारे श्रेणियों को अगर हम देखेंगे तब तो ये अपने आप में साबित हो रहा है कि यूपी कितना तरक्की कर रहा है, जब आप दूसरे नंबर पे ही गरीब राज्य में गिनती में आ गए हैं। अब आप चले आइए पेपर लीक के मामले में। पेपर लीक मामला किसी से नहीं छुपा है कि कितने ज्यादा भाजपा सरकार में पेपर लीक हुआ।
आज भी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लगातार चल रहा है। आज भी बच्चे जो उस समय जो शिक्षक भर्ती को लेके थे, आज भी वो धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं लखनऊ के हर एक जगह करते हैं। अक्सर सीएम बट मैं आवास डेटा कार्यालय चेक में कर रही थी मैडम, 15 से 16 के बीच में उत्तर प्रदेश में 37% से ज्यादा संख्या बहुआयामी रूप से गरीब थी, लेकिन ये 19 से 21 के बीच में 22.93 रह गई। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो गरीबी रेखा से लोग ऊपर आए। मैं तो फैक्ट्स और डेटा की बात कर रही हूँ जो इस वक्त अवेलेबल है। मैं भी तो फैक्ट और डेटा की बात कर रही हूँ पूजा जी कि आप उत्तर प्रदेश दूसरा गरीब राज्य बना पड़ा है। आप मुझे बताइए ना, आप प्रति व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं। ये तो आपको बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे, मैंने जो फैक्ट चेक किया मैं वो आपको बता रही हूँ। तो मैं भी तो फैक्ट के आधार पे ही बात आपसे कर रही हूँ। हमारे भी जो फैक्ट है हम भी तो उसी आधार की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम जो बात कह रहे हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहा है, सबसे ज्यादा पेपर लीक में जो बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हैं, क्या ये झूठ है? क्या ये आपको नहीं पता है? सबसे ज्यादा अपराध लगातार जो हर दिन आप पेपर खोलिए, जब भी आप न्यूज पोर्टल खोलिए, जब भी आप न्यूज के चैनल खोलिए, सिर्फ एक से दिखाई देता है कि आज इस बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, 9 महीना 6 साल, मतलब छोटी से छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है इस समय। आप इस चीज का अंदाजा लगा सकती, क्या अभी भी हम कहेंगे कि ये विकास हो रहा है? क्या अभी भी हम कहेंगे कि सब चंगा है? अगर भाजपा को ये सारी घटनाओं के बाद भी लग रहा है कि उनके राज्य में सब चंगा, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेशर्म बताइए सौरभ जी, आज तक नहीं हुई जो लगातार एक भी क्राइम की घटना घटती है, गरीबी बढ़ती गई है, बेरोजगारी बढ़ती गई है, क्राइम बढ़ते गए हैं, चाहे वो महिलाओं, अगर एक भी बेटी के साथ अन्याय होता है सौरभ जी, तो कैसे कह सकते हैं सब चंगा है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है, वो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के विकास और विश्वास की प्रमाणिक गारंटी के रूप में विकास करती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जनता भी भरोसा 2017 में किया, 2022 में किया, और मुझे लगता है कि 2027 में भी एक ऐसा ही माहौल अभी तक तो बना हुआ है कि वो उन पर ऐसा क्या है? इसकी वजह मैं बताता हूँ। देखिए, जब आज से 10 वर्ष पहले, मैं तो उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, और मैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश के नाम से जाना जाता था, आज मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं और चुनौती दे रहा हूं आपके पैनल में, कोई व्यक्ति बता दे कि 2017 के बाद अभी तक लगातार कोई भी इतने वर्षों में दंगा हुआ क्या? हाँ, दंगे की कोशिश जरूर कराई गई, जिस प्रकार से संभल में एक माहौल बनाया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसको वहां पर दंगा नहीं होने दिया। एक माहौल और बनाने की कोशिश की गई थी, वहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, प्रशासन ने दंगा नहीं होने दिया। जिस प्रकार से भ्रष्ट तंत्र को उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए भोंपू मत बजाइए बीच में, अपना सुनिए पहले, अभी चुनाव आ रहा है, वहां चिल्लाइएगा जाके मंच पे, यहाँ भोंपू मत बजाइए। अरे मेरे भाई, अभी चुनाव आ रहा है, थोड़ी सी एनर्जी बचा के रखो, अभी मंच पे चिल्लाना पड़ेगा, बहुत नजदीक है चुनाव। अखिलेश यादव लंदन गए जड़ी बूटी लाने के लिए, देखिए लंदन से जड़ी बूटी जो खोज रहे हैं आप लोग, उससे नहीं जीतेंगे। जनता के बीच में रहना पड़ेगा, जनता की बात करनी पड़ेगी। इनको शांत कराइए, बीच में मैंने बोला इनको शांत कराइए। बहुत देर से उनको मौका मिला है बोलने का, एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आप ही के पास आऊंगी। कपिल जी, एक बार वो बोले, बहुत देर में मौका मिला, फिर मैं आप ही के पास आऊंगी, वादा। बताइए भाई, अभी चुनाव आ रहा है, अपना भोंपू बजाइएगा ना, पूरे चुनाव प्रचार में करिएगा। अभी तो सारी बीच पार्टी बजाती है, हाँ बिल्कुल, अभी तो बजाएंगे। फिर बीच में बोलने लगे यार, थोड़ा सब्र कीजिए यार, सब्र तो रखो भैया। अरे भैया, कपिल जी थोड़ा सा, कोई फायदा नहीं होगा इससे, मैं बोलूंगा, आप बोलिए, जल्दी से बात पूरी कीजिए। मैं कपिल जी आ रही हूँ, कपिल जी इट्स अ रिक्वेस्ट है, मैं आप ही के पास आऊंगी प्लीज, मैं आप ही के पास आऊंगी, इसके बाद वादा है आपसे, लेकिन बोलने दीजिए एक बार। सौरभ दुबे का ये क्या दिखा रहे हैं, इसी पे तो चले गए, यही करते थे। भ्रष्टाचार जो है उत्तर प्रदेश को भ्रष्ट तंत्र बना दिया था। देखिए, आज उत्तर प्रदेश कौशल प्रदेश बन चुका है, 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी सरकार ने दी है, 3.5 करोड़ लोगों को प्राइवेट रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ा गया है। और मैं बार बार कहता हूं, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आज आप कहीं नोएडा, देखिए हम नोएडा रहते हैं, उस कोने आप चले जाइए सोनभद्र, इधर आप बुंदेलखंड चले जाइए, उधर गोरखपुर चले जाइए। आज आप भी पूजा जी नोएडा में रहती हैं, आपको पता होगा, इसी नोएडा में जमीन लेने से लोग डरते थे, इसी नोएडा के अंदर लोग जो है फैक्ट्रियां डालने से डरते थे। लेकिन आज पिछले 8 वर्षों में, 9 वर्षों में बेझिझक होकर के लोगों ने
चाहे ये एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस वे हो, चाहे हापुड़ एक्सप्रेस। अब आप दूसरा बोलने लगा बीच में। राम मंदिर चंदा चोरी की बात थोड़ा कर लीजिए, उनको भी तो आंकड़ों में हाँ, अभी आ रहा हूँ, चंदा चोरी पे आ रहा हूँ, के नाम पे जो आ रहा हूँ, चंदा आ रहा हूँ, चोरी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, चंदा चोरी पे आ रहा हूँ। नहीं हुआ है। नहीं, और ये आप भाजपा के लोग परेशान मत मिलके होइए, किए हैं, आप राम विरोधी भाजपा लोग के परेशान मत अधिकारी होइए लोग मिलके भाई। किए हैं। अरे राहुल गांधी जी तो आज तक मंदिर गए नहीं, राहुल गांधी जी ने भगवान राम का अपमान ही करते रहे, राहुल गांधी जी ने न मंदिर का सम्मान किया, न सनातन का सम्मान किया, और किसी प्रकार से तो सम्मान कर नहीं पाए। अरुण भारती जी, ये दोनों बोलेंगे और बात कर दूंगा तो बोलने अरुण नहीं। भारती जी बहुत देर से हाथ उठाए थे, एक बार मैं नहीं बोलने दूंगा, जब भी मैं अरुण बोल रहा भारती हूँ उत्तर प्रदेश के आंकड़े गिना रहा हूँ, आप तर्कों के साथ काट दीजिएगा। अरुण भारती जी, मैं एक तर्कों के साथ सेकंड, गिना रहा हूँ, आप काट दीजिएगा। अरुण भारती जी जल्दी बोलिए। अरुण भारती जी, पूजा जी, जिस तरह से अभी प्रवक्ता सपा के हर बात पर चिढ़ करके जवाब दे रहे हैं और उत्तेजित करने का कोशिश कर रहे हैं, यही काम राजद बिहार में करती थी। और उसके बाद आपको पता होगा कि बिहार में चिराग पासवान जी जब खड़े हुए तो एनडीए को 202 सीटें आई। ये अभी पूछ रहा था ना कि चिराग पासवान जी क्या हैं। अरे मैं बताना चाहूंगा कि चिराग पासवान जी पंडित पासी पासवान के वो ताज हैं जिसके कारण आपके नेता अखिलेश यादव को भी कहना पड़ गया कि पीडीए में आने वाले चुनाव में 10 दलितों को हम टिकट देंगे अपने पार्टी के टिकट पर। यह है चिराग पासवान जी, वो ताकत है जो पर अपने इनके पास भी तो सामने PDM आपके वाला खड़े फॉर्मूला नेता है, को सर। उन्होंने विवश कर दिया ये भी कि वो कमजोरों भी की दलितों बात का कर रहे हैं। संज्ञान रखे। दूसरी समाजवादी बात, पार्टी वाले जो भी रोजगार कमजोर पर लोगों की बात कर रहे हैं। थे, ये भी कह रहे हैं कमजोर लोगों का तो इनको साथ ये और हाथ बताइए, हमने पकड़ा है। समाजवादी पार्टी वाले कमजोर लोगों की बात तब कर रहे हैं जब समाजवादी पार्टी के लोग कमजोर लोगों की बात तब कर रहे हैं जब चिराग पासवान जी ने आ करके नारा दे दिया, हर पासी पासवान समाज के पास जाकर के बोल रहे हैं कि इनका चाल चरित्र और चेहरा पहचानो। जैसे बिहार में हरा गमछा था, वैसे ही उत्तर प्रदेश में ये लाल टोपी है। दलितों को प्रताड़ित करते हैं, दलितों की जमीनें छीनते हैं, और यही लोग चिराग पासवान जी पे जब सवाल खड़ा करते हैं तो याद रखिए आपके नेता को तो विवश कर दिया, 100 टिकटें देनी पड़ेंगी, और जब आप नहीं देंगे तब हम आपको इसके लिए अकाउंटेबल ठहराएंगे। याद रखिएगा। ठीक है, पीडीए मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, बार-बार रोजगार की बात कर रहे हैं सरकारी। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला छोड़ के अब आप लोगों ने पिछड़े और कमजोर लोगों की बात करना शुरू कर दिया ना। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो नहीं है ना पीडीए का मतलब अब? ये क्यों नहीं है? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ये सांसद महोदय एनसीआरबी का आंकड़ा नहीं पढ़ के आए क्या? उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पे है, नंबर 1 पड़ गया है। आप बताइए, जसराज सरोज की हत्या हुई, आपके पार्टी के लोगों ने किया, आपके नेता क्यों नहीं गए? हिमांशु सरोज की हत्या हुई, आपके नेता क्यों नहीं गए? महेश कुमार जी के परिवार के 4 लोगों को ट्रैक्टर से रोक कर हत्या गुंडों ने मार दिया, आपके नेता क्यों नहीं गए? दिलीप रावत की जमीन छीनी गई, कटोरी में आप क्यों नहीं गए? इसके बाद संतोष गौतम के परिवार की जमीन छीनी गई, आपका नेता एफआईआर में है, क्रिमिनल है, आप क्यों नहीं गए? बात इसका करते हैं जवाब दलित दे की, दीजिए अरुण शर्म भारती जी कीजिए के आप सवाल का। इस तरह से दलितों की बात करते हैं। हम सवाल ये पूछ रहे हैं आपसे कि पिछड़े दलितों की अगर इतनी ही आप लोगों को परवाह है तो क्यों नहीं गए उनके पास? तुम्हारी क्या हालत करते हैं? अच्छा, वन बाय वन बात करते हैं। उन्होंने क्वेश्चन रेज किया, आप जवाब दीजिए। वो क्वेश्चन रेज करें, आप जवाब दीजिए। एक सार्थक चर्चा तभी होगी ना। कपिल जी वो पूछ रहे हैं कि अगर कमजोर लोगों की, पिछड़ों की आवाज उठाते हैं तो सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? इस पर क्या जवाब है जो अरुण भारती ने सवाल पूछा? मेरी बात पूरी नहीं हुई है। पूछने का अधिकार कहां से मिल गया? दलितों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में हुआ है। एनसीआरबी क्या करे कि नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, और ये उनके सहयोगी। अनुरुद्ध जी जवाब दीजिए इस बात का। दलितों की बेटी का अनुरुद्ध जी यही ठीक है, जवाब ले रहे हैं। आपकी सवाल का जवाब ले रहे हैं। अनुरुद्ध जी बोलिए, मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ। हाथरस में बलात्कार करवा रहे हैं। पूजा जी, और ये सबसे बड़ी चीज, देखिए समाजवादी पार्टी की आदत ये पड़ चुकी है। अच्छा, अब एक सेकंड अनुरुद्ध जी को बोलिए। अनुरुद्ध जी सवाल आपने शासन प्रशासन से पूछा ना, सवाल का जवाब बोलिए। काम है परिवार का डेवलपमेंट कैसे हो जाए, परिवार के लोग कैसे हो जाए। अरुण भारती जी चूंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और बहुत वाजिब सवाल उन्होंने पूछा कि भाई आप एक चीज ये बता दीजिए, प्रोडक्ट क्या है, महाराजगंज का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है, ये सब कुछ ये नहीं बता पाएंगे। एक सेकंड बोलिए अनुरुद्ध जी, आवाज आ रही क्या अनुरुद्ध जी को? क्या बोले ये पूछ रहे हैं ऐसे कि हम क्या बोले? टीम कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या उनके साथ? सौरभ दुबे, अरे भाई इससे पूछिए ना कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट गोरखपुर का क्या है, बस्ती का क्या है? आप ये देखिए, सारे अपराधियों को पालने पोसने वाली समाजवादी पार्टी थी। मुख्तार अंसारी को टिकट देने वाला, पालने पोसने वाला कौन था? अतीक अहमद को पालने पोसने वाला कौन था? लगातार अयोध्या का आरोपी
जो एक पीड़ित जो है पिछड़े समाज की बिटिया है, जिसके साथ जो है वहां पर दुर्भावना से किसी व्यक्ति ने काम किया, उसको संरक्षण देने का काम कौन करता है? समाजवादी पार्टी का नेता। कन्नौज के अंदर आप चले जाइए, एक वहां पर जो है दलित महिला के साथ अत्याचार करने वाला कौन है? वो है समाजवादी पार्टी का नेता, और इसको संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी करती है। पैनल में नहीं बोलने देगा किसी को, जबरदस्ती यहाँ पर चिल्लाएंगे। जनता ने इनको नकार दिया, एक ही भूमि बजा रहे हैं आप लोग। ऐसा नहीं कह सकते। अगर नकार दिया होता तो पिछली बार इनको इतनी सीट न दी होती जनता ने, उसी जनता ने इनको भी अच्छा खासा वोट शेयर दिया। अगर यही क्राइटेरिया है तो फिर आप खारिज नहीं कर सकते सिरे से कि समाजवादी पार्टी के पास जन समर्थन नहीं है। देखिए, कपीस जी को पहले सुनना चाहिए, सुनने धैर्य रखिए और सुन के जवाब दीजिए। ये बताइए, माफियाओं को पालने पोसने वाले तो आप ही लोग थे। अतीक अहमद पला पोसा आपके यहाँ टिकट आपने दिया उसको। एक बार भैया, क्या हो गया है? काय बौखलाए हो? क्या हो गया है? बीपी हाई हो गया क्या? बीपी हाई हो गया है? जनता नकार रही है तो गुस्सा पैनल पे निकालोगे? जनता नकार रही है, चुनाव लड़ना है, जनता के बीच जाके चिल्लाना वहां पे। अरे जनता नकार रही है, यहाँ चिल्ला रहे हो आप। सांसद को बोलने से सांसद की बात नहीं सुन रहे, विश्लेषक की बात नहीं सुन रहे, बीजेपी प्रवक्ता की बात नहीं सुन रहे, एंकर साहब को बोलने नहीं दे रहे। चाहते क्या हो? देखिए, जनता उसी को वोट करती है जो पहले अच्छा सुनने वाला हो, और आपको सुनने वाला बनना पड़ेगा। आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, इनको शांत कराइए, इनसे जवाब चाहता हूँ। भागना चाह रहे हैं, ये भागना चाह रहे हैं प्रश्नों से बच के। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार सबकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ ना। आप ही को जवाब देना है, आपको जवाब लेना है, आपको जवाब देना है। तो एक एक करके बात करते हैं ना, ताकि जनता भी समझ पाए। आप सब में बोलते रहेंगे तो जनता नहीं समझ पाएगी कि ये क्या बोल रहे हैं, फिर ये आपको नहीं बोलने देंगे, तो कोई सार्थक चर्चा नहीं है इस तरह की। वन बाय वन बात करते हैं, जल्दी से सब अपनी अपनी बात वन मिनट में कंप्लीट कीजिएगा। बोलिए, काउंटर शुरू कीजिएगा टीम। देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र, इतिहास और भूगोल सब कुछ काला है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने सनातन धर्म का अपमान किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, अनन्य राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, और साथ ही साथ रामचरितमानस को फाड़ फाड़ करके उसकी प्रतियां जलाई। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी राम जन्मभूमि में जाके दर्शन करके सरयू नदी में अगर अपने पाप धोने की कोशिश करेंगे तो भी जनता उनको माफ नहीं करेगी। उन्होंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित अब यह है कि भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान कृष्ण का जो है वो मंदिर बनवाएं, वहां पर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटवाएं, काशी विश्वनाथ में जो अवैध अतिक्रमण उनके समय करवाया गया उसको हटवाएं, तब आपके बारे में कुछ सोचा जाएगा। लेकिन देखिए, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि बार बार कहते हैं कि अपराधी की बात करते हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता भी कह रही है। मैं दोनों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताइए कि अतीक अहमद किसके राजनीतिक पार्टी को पल पोस रहा था? मुख्तार अंसारी को कौन पाल पोस रहा था? कौन टिकट देता था? मैं पूछ रहा था कि अयोध्या का जो आरोपी था और जिसने महिला जो पीड़ित समाज की महिला थी, पिछड़े समाज की बिटिया थी, उसके साथ वहां पर घिनौनी हरकत की, उसको संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। कन्नौज के अंदर जो घटना हुई उसको भी समाजवादी पार्टी के, हर एक घटना में समाजवादी पार्टी के लोग अपराधी छवि के क्यों पाए जाते हैं? श्रीवास्तव, 1 मिनट टाइमर ऑन। बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है पूजा जी। आप उनके समय में, भाजपा के समय में टाइमर लगाएंगे। कपिल श्रीवास्तव जी, आपका टाइम शुरू होता है सर, प्लीज जवाब दीजिए। आपको जो इनको बोलना है, आपको जो सवाल पूछने हैं पूछिए। देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, इनका पूछिए कि काशी में ब्रजेश सिंह कौन है? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आजमगढ़ में कौन है? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया धनंजय सिंह जौनपुर में कौन है? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया प्रतापगढ़ में कौन है? हिम्मत है क्या अजय मिश्र के लिए क्या चलाने की? तो ये बात ना करें। सारे एडीआर की रिपोर्ट है कि 35 सांसदों के ऊपर हीनियस क्राइम है। गोरखपुर का नहीं बता पा रहे, वन डिस्ट्रिक्ट देवरिया, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर का नहीं बता पा रहे, लेकिन सारी रक्ति जोता की तरह याद करके बोल रहे हैं। इस समय दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। योगी के शासनकाल में दलितों का अभूतपूर्व उत्पीड़न किया गया है, और एलजेपीआर वाले आके बोल रहे हैं कि पंडित और पासवान, अरे कहाँ थी पासवान साहब उस समय? उनकी जबान क्यों बंद हो गई थी? क्यों नहीं आए उस समय दलितों के लिए उठाने? हाथरस के अंदर बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ, ये सारे लोगों ने किसी दलित समाज के व्यक्ति को क्यों नहीं इसका जवाब देंगे? मेरा ये कहना है कि एक तो ये फालतू वाली बातें कर रहे हैं कि ये डेवलपमेंट, जो एक प्रतापगढ़ का नाम लिया, वो तो इन्हीं की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए फालतू की बातें मत करें। दूसरा प्रश्न ये है, क्या किसी दलित को या अखिलेश यादव को छोड़ के क्या कोई दूसरा यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता इनके यहाँ? मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं बन सकता इनके यहाँ? दूसरी चीज है, अगर चलिए ठीक है, इनसे जो भूल हुई, मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई, गुंबद से कोई उतर नहीं पाया, अखिलेश यादव ने कब्रिस्तान के लिए पैसा दिया, मेला बंद करा दिया रामचंद्र जी का,
तो कम से कम कृष्ण उसका प्रायश्चित करने के लिए कृष्ण भगवान के मंदिर, जहां कृष्ण भगवान का जन्मभूमि है, वहां पे जाएंगे ईंट लेके कि नहीं जाएंगे? कम से कम ये कहें कि चलिए कोई बात नहीं, जो भूल हो गया चलो जब जागो तभी सवेरा, वहां जाएं और चलें साथ में, उनके साथ हम लोग भी साथ में चलें। इस चीज को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप डबल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स मत करिए। और परिवार डेवलपमेंट अलायंस जो लेके बैठे हुए हैं, और दूसरी चीज मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जो 3 में न 13 में जो रायबरेली की सीट के लिए खुद कटोरा लेके खड़े हैं अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव कह रहे हम एक भी सीट आपको नहीं देंगे क्योंकि आप अपने बल पे जीते नहीं, हमारे फेंके हुए टुकड़े को वोट पर जीते हुए हैं। आप ये बताइए 2016 में उत्तर प्रदेश का बजट कितना था? लगभग 3.25 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ के आसपास था। आज बजट कितना उत्तर प्रदेश में? 10 साल में 4 गुना बजट हो गया, 10.25 लाख करोड़ का हो गया। उत्तर प्रदेश में 2016 में 17 में कितने एयरपोर्ट थे? आज 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। आप अगर डेवलपमेंट का मॉडल देखना, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 30,000 मेगावाट पावर प्रोडक्शन होता है, तो बिना रोजगार के, बिना डेवलपमेंट के सब हो रहा है। कह रहे हैं एलजेपीआर जो है हमारे अनु पासवान। पहली बात तो ये जो बैठे हैं राजनीतिक विश्लेषक, पहली बात तो ये भी भाजपा का काम कर रहे हैं। चलिए खैर, ये तो आदत बनती जा रही है लोगों की। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि भाजपा को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। भाई 2019 में 303 सीट जीते थे, 2024 में सिर्फ 240 में सिमट के रह गए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जनता का विश्वास भाजपा से खत्म होता जा रहा है। अब मैं बात करती हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि किस तरह के आपराधिक बात हो रहे हैं दलितों के ऊपर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, भारत में पूरे आंकड़ों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 15,130 मामले दर्ज हुए 2023 के रिपोर्ट के अनुसार। इन मॉब लिंचिंग में कई सारे लोगों को इन लोगों ने दलित के भाजपा सरकार के मार दिया गया। मैं सिर्फ रायबरेली की बात करती हूँ, हरिओम वाल्मीकि है, 38 साल के थे, उनको भीड़ ने मार दिया। कई लोग ऐसे लोग थे जो लोगों ने दलित के नाम पे उनको मार दिया, उसका कोई अभी तक आंकड़ा नहीं लोगों ने प्रस्तुत किया। अब ये कह रहे हैं कि सनातनी, भाई सबसे बड़ा सनातनी चोर इन लोगों ने किया है। राम मंदिर के नाम पे लोग तो जीत के सोचते थे कि हम राम को लाए हैं। अब राम मंदिर है, चंदा चोरी का क्या ये लोग कहेंगे? भाई सबसे बड़ा चंदा चोर तो ये लोग बैठे हैं। बताइए अरुण भारती जी, चंदा चोरी नहीं की। अरुण भारती जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं आप दलितों के मसीहा बनते हैं, लेकिन दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध आपकी सरकार में हो रहा है। कोरोना टाइम में लोगों ने हर जगह जवाब ले लेती हूँ अनु पासवान जी। काम किया, बजट पे बजट। जवाब दीजिए अरुण भारती जी। राहुल गांधी जी को बोलिए राम मंदिर जाके। अरुण भारती जी, मेरा ऑडियो कट गया था, सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। ये कह रहे हैं कि दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध आप लोगों के ही शासनकाल में हो रहा है। लोगों का चंदा चोरी हो जा रहा है कि लोग आस्था के चंदा चोरी भी आपके शासनकाल में ही हो रहा है। अनु पासवान सवाल पूछ रही हैं आपसे। क्या है पूजा जी ऐसा है जी, पूजा जी जब से चिराग पासवान जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, हर विपक्षी दल है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस को, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ रही है। टीम जरा देखिएगा आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है देखा था तक? बिहार में, बिल्कुल अब नहीं आ उत्तर रही है। प्रदेश में भी करिश्मा देखने जा रहे हैं। अब मुझे समय दिया है तो मुझे बोलने दीजिए जी, मुझे बोलने दीजिए। करिश्मा देख रहे हैं, देखिए सपा को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ रही है दलित को लेकर के। अब दलित को आगे लाना पड़ रहा है ना। आने वाले चुनाव में 100 सीटें देने का वादा कर रहे हैं ना, करते रहिए वादा। उसी तरह से कांग्रेस भी, जो पहले पिछले 2 सालों में किसी भी दलित के यहाँ नहीं जाती थी, वीरा पासी जी के यहाँ जा करके अब वहां पे माला चढ़ाना पड़ रहा है। दलितों के मुद्दों को अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता चिराग पासवान जी आगे लेकर के आ रहे हैं, तो लगातार आप लोग ये मुद्दे उठाएंगे। लेकिन आप याद रखिए, पूरे ऐसे तो बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड अनु जी। अरे मैं ही नहीं सुन पा रही हूँ, पब्लिक क्या सुन पाएगी? मैं ही नहीं सुन पा रही हूँ कि वो बोल क्या रहे हैं। एक एक करके बोलने दीजिए ना, आप सबको मैंने बराबर का मौका दिया। पूजा जी बोलिए। वोट लेने के बाद जब दलितों पर अत्याचार करके उनका जमीन छीना जा रहा है, तो ये सपा के लोगों का ही नाम उसमें आ रहा है, लगातार आ रहा है। अब तो इनके विधायक FIR में भी आ रहे हैं। ऐसे में इनका ये जो झुंझलाते हैं, ये जरूरी है, ये होना भी चाहिए। राजद भी उत्तर बिहार में ऐसे ही झुंझुला रही थी, लेकिन जब चिराग पासवान जी दलित के मुद्दे को उठा करके रखते हैं, जब वो सत्ता में रहते हैं या नहीं रहते हैं, अगर नालंदा में वो वहां पर जाते हैं संतोष पासवान के यहाँ, तो वो भरत तिवारी के यहाँ भी जाते हैं। हम पंडित पासी पासवान का नारा सिर्फ 2 जातियों को नहीं, 2 छोरों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब कोई सबल होता है तो उसको इस बात को लेकर के अलग किया जाता है कि तुम तो बहुत मजबूत हो, तुम्हें क्या जरूरत है। लेकिन क्या उसके साथ न्याय होता है? इसके साथ ही साथ पासी पासवान की जब बात करते हैं, तो
जब हम पासी पासवान की बात करते हैं तो समाज के उस तबके की बात करते हैं जिसको अनुसूचित जाति कहकर के हमेशा भरमाया जाता है, डराया जाता है और सपा जैसी पार्टियों से वोट लिया जाता है। पूरा का पूरा समाज A to Z की बात कर रहे हैं और इसी पंडित पासी पासवान के बीच में सारे के सारे समाज आते हैं। ऐसे में जब हम A to Z की बात कर रहे हैं तो मैडम आपका बौखलाना बिल्कुल जायज है। मैं जानता हूं आप लोगों के पास जवाब नहीं है। जब पूछते हैं कि दलितों के यहाँ अत्याचार होता है तो आप क्यों नहीं जाते हैं? हमारी पार्टी लगातार जा रही है, जाकर के लोगों से मिल रही है, उनकी मदद कर रही है, सरकार के पास आवाज उठा रही है। आप लोग अब दलितों के पास जाना शुरू कर रहे हैं और अब आपके पास जवाब नहीं है तो मुझे बोलने से कुछ नहीं होगा। बोलिए कपिल जी, बोलिए। एक सेकंड मैडम आपके पास आ रही हूं मैं। कपिल जी को बोलने दीजिए, जवाब दीजिए अरुण भारती जी की इन बातों का। कपिल जी, पहले बात तो ये है धरातल पर उतरिए, लोगों के साथ मिलिए, दलितों से जाकर के उनके मतलब आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है कि आज उत्तर प्रदेश में जो स्थिति ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, अरुण भारती कह रहे हैं तरह से दलित विरोधी पार्टी, दलित विरोधी हो आप, दलितों के खिलाफ अपराध करने वाले आप। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये जो 15,000 से ज्यादा अपराध दलितों के ऊपर हुए हैं, ये योगी जी चूड़ी पहने हुए थे क्या? अगर हमारे इस तरह की भाषा नहीं है कपिल जी, इस तरह की भाषा नहीं। SC/ST एक्ट जहाँ लगता है वहाँ तो ये मर्यादा तोड़ने वाली बात हो रही है। इस तरह की भाषा नहीं जहाँ कपिल पर जब इनके पास जवाब नहीं होता है पूजा जी, तो ये भाषा की मर्यादा इस तरह की भाषा नहीं कपिल जी, अब जवाब दीजिए। इस तरह की भाषा नहीं। सरकार में ये लोग बैठे हैं, सरकार में ये बैठे हैं, मगर इनके बैठने पे अगर अन्य लोग अरे मन बात कर लेते हैं ना। अनु जी आप भी बोलेंगे, कपिल जी भी बोलेंगे, नहीं सुन कपिल जी बोलिए, बोलिए कपिल जी। देखिए इन सारे अपराध के राजकारणों पर जब जांच हो रही है पूजा जी, तो इन्हीं के नाम निकल के आ रहे हैं और इनके ही लोग इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। जब संलिप्त पाए जाएंगे तो कार्रवाई इनके ऊपर होगी ना। कानून का राज है, कोई संगठित अपराध नहीं है, कोई अतीक अहमद नहीं है, कोई आजम खान नहीं है, कोई मुख्तार अंसारी नहीं है, आप ही लोग हैं महाराज। जिन अपराधों का जिक्र आप कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं। चिराग पासवान कहाँ चले गए थे? अरे चिराग पासवान कहाँ चले गए थे जब 15,000 दलितों की बेटियों के साथ चिराग पासवान मजबूती से अपने समाज के साथ खड़े थे। आप लोग कहाँ है? वोट लेने के बाद कहाँ गायब है? या तो कहाँ घूम रहे थे या क्षेत्र में कब जाते हैं पता नहीं चलता। ये आप लोग इतना पर्सनल क्यों होता है कि हो जाते हैं कि तिलक लगाते हैं? तिलक तो कपिल जी आपने भी लगाया है, आप चंदन का लगाया है, वो लाल रंग का तिलक लगाते हैं। अब आप लोग तिलक पे क्यों पहुंच जाते हैं? ये इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी भाषा नहीं, अगर हमारी आस्था है ये हर किसी का अपना ग्रहण करने के लिए, ये हर किसी की अपनी आस्था है सर। कौन कैसा तिलक लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, क्या लगा रहा है, इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं ना। सौरभ जी जल्दी से, फिर अनुज जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए तिलक दो तरह के लोग लगाते थे। एक तो जो सनातनी वो भी लगाते थे, दूसरा जो है जो काल नेमी के चरित्र वाले हैं वो भी लगाते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इतना फड़फड़ा रहे हो मेरे भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक देखिए इतना अच्छा पैनल है, इस पर एक सांसद भी बैठे हैं, इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी डिबेट करा रही हैं, जनता के बीच में एक बात भी नहीं पहुंच पा रही है। जिस प्रकार से कपिल श्रीवास्तव जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए कम से कम जनता के बीच में उनकी बात पहुंचे, ये समझनी चाहिए। लगातार एक ही बात कही जा रही है। अब चुनाव नजदीक आ गया है, अब ये देखिए बीच में यार गच्चा कपिल जी इनका चालू है, बीमारी है इनको, आपने सवाल बीमारी है, सवालों का जवाब देने के लिए मैंने समय दिया, आपको सवालों का जवाब मिला होगा कपिल जी। इनको बीमारी है। देखिए मैं कह रहा हूं इंडिविजुअल अटैक नहीं आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। खपत इस तरीके से मानसिक स्थिति आपकी बिगड़ चुकी है, जनता ने आपकी मानसिक स्थिति बिगाड़ दी है। 17 का चुनाव हारे, 22 का चुनाव हारे, 27 की तैयारी है, मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है। देखिए बार बीच में बबू बना रहे हैं, ऐसी बोलना पड़ेगा। देखिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जनता से नकारी हुई पार्टी है। समाजवादी पार्टी के नेता पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणी हैं जिनको जनता ने नकार दिया है। अगर इनको जनता की स्वीकृति चाहिए, मैंने उपाय बता दिया, भगवान कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण
कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बनवाए और उस ढांचे को हटवाए। मुस्लिम तुष्टीकरण में इतने डूबे हैं कि नकली सनातनी बनना चाह रहे यूपी का हैं, चुनाव नकली टीका लगा करके सनातनी बन रहे हैं। अनिरुद्ध जी, मंदिर मस्जिद से जीता जाएगा क्या चुनाव 27 का? एक सेकंड, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मंदिर और मस्जिद के नाम पर जीता जाएगा क्या 27 का चुनाव, या विकास के नाम पर जीता जाएगा, काम के नाम पर जीता जाएगा, जिस ओडीओपी का जिक्र आप कर रहे हैं, या उस नाम पर जीता जाएगा? पूजा जी देखिए, बोलिए। पूजा जी, दोनों चीज जरूरी है। सांस्कृतिक विरासत भी जरूरी, हमारे राम भी जरूरी, हमारे कृष्ण भी जरूरी, विकास भी जरूरी है। मैं तो दलितों की चिंता की बात पे जब ये लोग बात करते हैं, अपोजिशन के विपक्ष के लोग, रामनाथ कोविंद जी उत्तर प्रदेश के थे, दलित थे, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था और मुलायम सिंह यादव का परिवार और राहुल गांधी, ये दोनों लोगों ने समर्थन नहीं दिया था। राहुल गांधी ने जब यहां पे चुनाव होता था वायनाड में, अरे किसी दलित को आप भेज देते अपनी बहन की जगह पे चुनाव लड़ने, प्रियंका वाड्रा की जगह की अपनी बहन को आप किसी दलित को चुन लेते, नहीं भेजे ना आप। तो आप दलितों की चिंता मत करिए। नेहरू जी खुद भारत रत्न लेके बैठ गए, राजीव जी खुद लेके बैठ गए, लेकिन अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दे पाए। इसका मतलब दलितों की चिंता आप करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर गेस्ट हाउस कांड सबको पता है। मायावती जी आज दलित की बेटी थी ना, मुख्यमंत्री को आप लोगों ने नहीं छोड़ा था। 20 सेकंड दे दीजिए अनिरुद्ध को। मुख्यमंत्री को आपने नहीं छोड़ा था और अब दलितों की चिंता करते हैं। गजब की मतलब दोगलापंथी इनको ठीक है, 20 सेकंड मतलब अनुपासवान को दे मायावती दीजिए, जी का ही नारा था अनुपासवान। चढ़ गुंडन की छाती पर। गुंडे कौन थे? समाजवादी पार्टी वाले थे, और एक दलित की बेटी ने आवाज उठाई अब थी। आप अपना हक अगर मर्जी से मतलब देना चाहती है कपिल जी को, तो फिर ये आपकी मर्जी है अनु जी। बोलिए 20 सेकंड। आवाज ही नहीं आ रही अनुपासवान, अनम्यूट कीजिएगा अनु जी जल्दी से। पूरे डिबेट में पूजा जी मुझे किसी की आवाज कोई क्लियर नहीं, मगर फिर भी मैं आपसे एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूँ। अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग दोगलापंथी करते हैं। भाई सबसे बड़ी बात तो दोगलापंथी तो इन लोग के लोग अंदर कूट के भरी है कि राम मंदिर के नाम पे वोट लेंगे, फिर उसी अरे राम आप ये मंदिर बताइए, अम्बेडकर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? नेहरू जी ने क्यों भारत रत्न ले लिया? नेहरू जी ने खुद ले लिया और हम भारत रत्न ले लिया, अम्बेडकर जी को आपने दिया नहीं। गजब की बात है। अम्बेडकर जी दलित थे ना, दलितों का सम्मान कहाँ चला गया था? रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति जब चुनाव हो रहा था कानपुर के थे ना। जल्दी से सर खत्म करूंगा चंदा चोरी करते मैं हैं, अपनी बात 20 सेकंड में खत्म करूंगा। चोरी करते हैं।